Yogi Surajnath Guru Budnath Ji with Gorakh Sabadi, Sabadi number 205. खंडित ज्ञानी खरतर बोले, सती का सबद uchedai, kāyā कै bali karaṛā bolai, bhītari tatta न bhedai. Translation by Bhagwan Nath and Suraj Nath. That broken down academic speaks harshly and destroys the word of truth. He speaks derisively of the sacrifice of the body and does not penetrate to the truth within. Simple words, सादे शब्द, profound sense, गहन बात. विचार का some explanation in both Hindi and English. खंडित ज्ञानी यानी कि आधा अधूरा ज्ञानी. विचार का स्वभाव विभाजित और विभाजक होता है कुदरतन, और विचार में कल्पना करने की, डिज़ाइन करने की, गणना कलना करने की क्षमता है, जिसकी दुनियादारी में अपनी जगह है. मगर विचार कभी वर्तमानता में नहीं आ सकता, प्रेजेंस में नहीं जी सकता. हमारे चित्त चेतना में दो ही क्षमता है, विचार करना, विचार जिसमें तृष्णा समाहित होती है, और दूसरा ध्यान, अटेंशन, प्रेजेंस, वर्तमानता. ये मूलतः अलग है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है. विचार विभाजक और विभाजित धर्मी होने से, जिसकी दुनियादारी में अपनी जगह है, उसके बगैर विचार नहीं चल सकता. इसमें कल्पना करने की भी ताकत है तो वो ईश्वर को पैदा करे, कल्पना करे ईश्वर की, उसको प्रोजेक्ट करे, विचार के ईश्वर के पद पैदा करे, धर्म पैदा करे, धर्म के नाम पर परंपराएं पैदा करे, उसी को ही धर्म कहे, वही सच है, असली कहे. इस तरह की तिकड़मबाजियाँ विचार करते हम दुनिया भर में देखे जाते हैं. और ऐसी परंपराओं से यदि जब हम आसक्त हो जाते हैं तो हमारे गले की हड्डी बन जाती है. हड्डी, हम उस किसी परंपरा में जन्म ले सकते हैं, हो सकता है, हमारा कुदरत नेचुरल है, हमें नहीं मालूम कहाँ से कैसे आए, किस तरह से असेंबल हुए. कुछ बातें हम देख समझ सकते हैं, कुछ बातें हमें नहीं पता ही नहीं है, जिसको दुनिया जीते जी ही हमें जानना होता है चैतसिक स्तर पर. तो इन बातों को साइड रखते हुए सादी बात ले कि विचार जो शब्द से संबंधित है, विचार यह विभाजित और विभाजक धर्मी होने से विचार धर्म के नाम पर, दीन के नाम पर जो भी पैदा करेगा, उसका धर्म विभाजक और विभाजित होना लाजमी है. और ऐसी परंपराएं जब हमारे गले में फंसी हड्डी बन जाती है, हमारा अहंकार बन जाती है, और उस परंपराओं में थोड़ा बहुत कुछ उसको विरोध में बात आ जाए, उसका शेकिंग हो जाए, उसकी जड़ हिलने लग जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ग्राउंड ही हिल रहा है, हम हवा में तिनके की तरह उड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे. नहीं, हमारी परंपरा, हमारा अहम होना, जीना चाहिए, चलना चाहिए. तो इस तरह से जो किसी परंपरा को धर्म के नाम पर संबंधित होते हैं, बिलोंग करते हैं, वो सारे खंडित ज्ञानी हैं. वो वैदिक हो, कुरानिक हो, तोरा वाले हो, बिब्लिकल हो, शैव हो, वैष्णव हो, वो कोई भी XYZ हो. बुद्ध और गोरख शुद्ध रूप से वर्तमानता की बात करते हैं. ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर वो जो काल है उसकी जगह पर अपनी दुनियादारी में रखे, और अदरवाइज धर्म के नाम पर ज्ञात से मुक्त, अलग संज्ञान, अनित्य बोध और वर्तमानता. सोचित पवित्र है, वर्तमानता पवित्र है, पाक है, साफ है, शुद्ध है. उसमें कोई वैल्यूएशन नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं, अनमोल है. विचार का सही गलत, अच्छा बुरा, कम ज़्यादा, प्लीजेंट पेनिंग, अच्छा लगने वाला नहीं लगने वाला, इस तरह से मूल्य होता है विचार का. प्रेजेंस का, वर्तमान तक अपने आप कोई मूल्य नहीं होता.
मगर विचार हमारे वर्तमानता पर हावी होते चलता है। गाड़ी ध्यान से चलती है, विचार से आधा सेकंड भी नहीं चलेगी, अपघात हो जाएगा। विचार की दुनियादारी में जगह है, चलो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल, मगर वही सब हो गया। वही ज्ञान की बात, ज्ञान की जो ज्ञात है, तो नोन है, विचार का ज्ञान है, वही सब कुछ हो गया, हमारा लाइफ हो गया। विडम्बना है, दुख है। और ऐसे जो तोरा वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह का नाम लेकर के तोरा वाले हो या कुरान वाले, हिंसा हत्या युद्ध का समर्थन करने वाले, वो वैदिक हिरण्यगर्भ वाले हो या रामकृष्ण वाले, वैदिक हो या पुराणिक, साम दाम दंड भेद का समर्थन करने वाले, हिंसा हत्या युद्ध का समर्थन करने वाले धर्म के नाम पर, ये बहुत ही चालाक जिद्द इनके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, क्लेवर बर्ड्स, चालाक पंछी, होशियार पंछी। तो गोरख एक दूसरी शब्दी में कहते हैं कि ये पशु पखेरु पंखसु बंध्या निरपक्ष गोरख सारा। ये विचार में, आइडियोलॉजी में बंधे होकर के कोई पार्टी में, किसी पक्ष में बंध जाते हैं, साइकोलॉजिकली, चैतसिकता। गोरख इनकी सारी पार्टियाँ, इनकी सारी पक्ष से, धर्म नाम परंपराओं से चैतसिकता मुक्त चलता है, क्योंकि अलग संज्ञान वर्तमानता बालापन है, चैतसिक मुक्तता है, सहज है। और ये खंडित ज्ञानी स्पीक्स हार्शली, खड़तर बात करते हैं, अहम के बल से, शरीर के बल से, सती का सबद uchedai, सत की बात को ही उखाड़ देने का प्रयत्न करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता। और गोरख के नाम पर अलख विज्ञानी, ध्यान ज्ञान संज्ञानी गोरख के नाम पर वो गोरख धंधा शब्दों का प्रयोग चलाएगी चालाकी के साथ, और अपना धर्म नाम धंधा वैदिक धंधा कहे, लोक परलोक आस्कालांद, वो वैदिक धंधा नहीं कहेंगे, उसको सनातन कहेंगे। चारों वेदों को सनातन शब्द का पता नहीं, और इनका धर्म सनातन हो गया, लोक परलोक आस्कालांद, विचार की पैदाइश, ये सनातन हो गया। सनातन की बात बुद्ध करते हैं, गोरख जिद्दू करते हैं। बुद्ध ने क्वाइन किया है वो शब्द, थम्बो सनातनो। कान सुनते हैं, आंखें देखती है, ऐसा नहीं होता किसी के कान देखते और किसी की आंखें सुनती है। इस तरह की बात सनातन है। दीन धम कुदरतन है, अस्तित्वगत है, सार्वकालिक सार्वदेशिक है, विचार की पैदाइश नहीं है। हाँ, ये हो सकता है इंद्रियों की अपनी संज्ञा के कारण, दूषित प्रदूषित संज्ञा के कारण हमें कोई हरा रंग है या घास का वगैरह ये पीला दिख सकता है, तो ये संज्ञा के कारण उसका परसेप्शन उस तरह से हो सकता है। ये विचार को मूल्य होता है, संज्ञा को मूल्य होता है, विचार की संज्ञा को मूल्य होता है। फिजिकल और उस कालगामी मन में जो हमारी माइंड मशीनरी सारी है, बनी हुई है, भरी हुई है, जो हम हैं, वो इस तरह से सापेक्ष होता है, रिलेटिव हो सकता है, मगर वर्तमानता को कोई सापेक्षता टच नहीं करती। वर्तमानता सापेक्षता की, इस काल की भाव पौना वेदना की निर्जरा, एब्सॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एम्प्टिंग, निरंजनता निर्जरा करती है, करने की क्षमता से है कुदरतन। उसको हम जीने दे समझ के साथ। तो काया के बलि कराṛā बोले, शरीर के बल से वो कराṛā बात करते हैं, डेरिसिवली, हार्श बात करते हैं, कठिन बात करते हैं। और ये इनकी धर्म के नाम पर परंपरा और इनके सारे एक्सप्लेनेशन जो है, साम दाम दंड भेद, हिंसा हत्या युद्ध, अल्लाह के नाम पर तोरा वाला अल्लाह हो या कुरान वाला, ये हिरण्यगर्भ हो या रामकृष्ण हो, आत्मा परमात्मा हो, ईश्वर वाले, वैदिक हो या पुराणिक, ये इस तरह से अनेक प्रकार का विचार का बल लेकर के, काया का बल, विचार का बल, इस या उस परंपरा का बल, और उनकी वो गैदरिंग, सारे इकट्ठा हुए, वो भेड़ मेला देखते हैं ना कुत्तों का, एक दूसरे के साथ में झगड़ने के लिए 2-4 कुत्ते एकत्र, 10-5 कुत्ते एकत्र आते हैं और दूसरे किसी कुत्ते पर पड़ते हैं। तो वही बात निरपक्ष गोरख सारा, ऐसी बातों से गोरख इनमें नहीं इनके साथ नहीं है। गोरख बिल्कुल अलग है, ज्ञान गरीबी से है,
with the vulnerability of wisdom and some explanation in English. The nature of thought by nature is divided and divisive. Presence is wholeness of the mind. So when we go into with thought in the name of religion, thought has capability, potentials to design things, to calculate, to imagine, which is necessary in day-to-day life. That without thought and its calculations, its capacities to measure, daily life is impossible. But thought by itself, whether speeded, slowed down or suspended, have no potential to come unto and live in the present moment to moment. Thought is movement in time, past and future. And its nature is divided and divisive. So whatever it creates in the name of religion, it is bound to be divided and divisive. Whether it is Torah, Allah, in the name of Allah, God, whether Torah, whether from Torah, whether from Quran, or this Quranic Allah or Torah Allah, or this Hiranyagarbha Paramatma, whether Vedic or Puranic Ramakrishna. These are all thought projected things or characters or ideas and beliefs in the name of religion, which have no reality apart from thought. So by knowing the place of thought, its place in day-to-day life and its limit otherwise, freedom from thought, freedom from the known is the sense in which there is naturally insight into impermanence, anitya bodh. So presence is there, awakens unconditionally, niralam, unconditionally. Despite chattering, despite wanderings, you are unconditionally, we are unconditionally open to come to and live in the present, moment to moment, again and again. However, those belonging to traditions, beliefs in the name of religion, having got dominated by thought, and you are not master. You are responsible how you goes. So you yourself make a captive of these traditions and beliefs. For physical security, we need to have some organizations, some parties. As we birds and animals, we see live in groups for physical survival. Ideologically, they are not separated. They are separated for physical survival. However, human, these clever birds, as Jiddu says, form groups in the name of religion, in the name of political parties, social structures, and that becomes their something, as in Hindi they say, gale mein phashi haddi, while eating some bone stuck into throat and becomes a problem. Like that, these traditions and beliefs, they are these bones stuck into their throats while chewing with that psychological thought food, mental food, thought food, which is but time becoming and sorrow, the matter of time becoming and sorrow. And that way, when they become attached to traditions, whether Quranic, whether Torah, whether biblical, whether Vedic, whether Puranic, whatever, Shaiva, Vaishnava, this and that, all that stuff, and that is always in danger. The traditions, that beliefs created by thought in the name of religion, they are always in danger, ever in danger, because they are divided and divisive by nature. They even tend to refute, to destroy the words of truth, the sense of truthfulness, living by truthfulness with freedom from thought, traditions, beliefs. They speak harshly against it. They try to destroy the words of truth even for their ideological peace, ideological survival, which they see in danger with Gorakh, with Buddha, with Socrates, with Jiddu, Socrates, Jiddu, and so on. So very simple Sabadi, those scholarly intellectual birds divided
in traditions and beliefs, that broken down academics speak harshly and destroy. They go destroying the word of truth, and that way going into traditions and beliefs and promoting them in the name of religion, which is sheer nonsense. They speak derisively of the sacrifice of the body. Burning of the body is burning of this contents of consciousness, which are in time, feeling, sensations, thought chains, the emptying of them, how they get recorded, how they get tapped in, filled in, how our consciousness is getting more and more, becoming. So understanding this all and freedom from thought and time by knowing its place in daily life and limit, that is the alak sense. So anitya both insight into impermanence and then observation, coming to observing this by understanding the nature of thought and presence, which are fundamentally different potentials, capacities in our consciousness as a whole. So using thought in its place daily life, and then coming to be open to coming to freedom, to observation unconditionally. That way, living really, religiously, rightly religiously. So, and if this is not there, then they justify their wars in the name of Torah Allah, in the name of Quranic Allah, in the name of Hiranyagarbha Vedic, in the name of Ramakrishna Puranic, and all that something. And they become very clever wars. They always say, you see, your religion is in danger, gather and attack on others, destroy them, kill them. Oh, such a pity. You using thought, capable to use thought more and more skillfully, but you are animals, not humans. To be a human, we need to have insight into what presence is and what thought is, what time is and what timelessness is. This is Gorakh, this is Jiddu, this is what the Buddha is. Let us keep intelligence awake. That is what the sense in Siddhas is. Aage aage Gorakh jage, aage Buddha jage. Or as some friend from Nepal or from Europe says that in everything, whatever we do, we need something of Jiddu awake. Let us keep intelligence awake.